हेलो एवरीवन, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अनुपात एवं समानुपात जो पाठ है मैथ्स में उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। और इस अनुपात और समानुपात जो पाठ है इसको अपन 6 से 7 क्लास में पूरा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर अगला चैप्टर ऐसे ही। और इस सीरीज के माध्यम से पूरा जो है वो मैथ्स का कोर्स करवाने का अपन प्रयास करेंगे। ठीक है। तो आज अपन शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात। पाठ का नाम है अपने अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात। इसमें जिस प्रकार से भी जो जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को अपन करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 हो। a और b का अनुपात दे रखा है आपके पास 2:3 का। ठीक है। ए बी का अनुपात दे रखा है 2:3 और बी सी का दे रखा है 2:5। ठीक है। एक और क्या अनुपात दे रखा है, बी सी का दे रखा है 2:5। आपने को ए बी और सी का अनुपात बताना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। अपने को ए बी का अनुपात दे रखा है और बी सी का अनुपात दे रखा है। अपने को क्या करना है कि ए बी और सी का अनुपात निकालना है। तो देखो पहले लिख लो ए बी सी। ठीक है। पहले ए बी का दे रखा है 2:3, तो 2:3 लिख दो। फिर बी सी का कितना दे रखा है 2:5, तो बी सी का भी लिख दो 2:5। ठीक है। इस प्रकार से लिखने के बाद अपन क्या करेंगे कि जहां जहां पर जो भी खाली जगह है उसके पास वाली संख्या को अपन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ खाली है तो इसके पास कितने हैं 2, तो 2 यहाँ लिख दो। जैसे यहाँ खाली है इसके पास में कितने हैं 3, तो यहाँ लिख दो। ठीक है। फिर क्या करना है, इनको गुणा कर दो। गुणा कर लेंगे तो 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 15, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4। तो क्या आंसर आ जाएगा 4:6:15। ठीक है। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। या इसके अलावा एक विधि और अपन कर सकते हैं। ये पहली विधि हो गई। सेकेंड विधि में अपन क्या कर सकते हैं कि देखो ए बी और सी। ए बी का कितना दे रखा है 2:3 और बी सी का कितना दे रखा है 2:5। तो यहाँ पर अपन zigzag मेथड से भी अपन कर सकते हैं। कैसे कि पहले इसका इसमें गुणा करना है, फिर इसका इसमें और फिर इसका इसमें। इस विधि से भी अपन कर सकते हैं। इसमें तो कैसे करेंगे, देखो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। तो क्या आ जाएगा अपना आंसर। अगर इसने पूछा है कि ए बी और सी का अनुपात कितना है तो ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा 4:6:15। तो आंसर आ जाएगा अपना 4:6:15। ठीक है। ये पहला सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है इसमें कि ए बी बराबर 2:1। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि ए बी बराबर दे रखा है ए अनुपात बी दे रखा है 2:1। बी अनुपात सी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है 3:1 और सी अनुपात डी दे रखा है 4:1। ठीक है। इस प्रकार से सवाल दे रखा है और अपनों से पूछा है इसमें कि ए बी सी और डी का अनुपात क्या कीजिए। तो देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सारे लिख लो ए बी सी और डी। अब पहले ए बी का कितना दे रखा है 2:1, तो लिख दो 2:1। फिर बी सी का कितना दे रखा है 3:1, तो 3 और यहाँ पर 1 लिख दो। फिर सी डी का कितना दे रखा है 4:1, तो यहाँ 4 लिख दो और यहाँ क्या लिख दो 1। अब अभी मैंने बताया कि जब भी कोई जगह खाली हो तो वहां पर पास वाली संख्या लिख दो। तो 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दो, यहाँ पर भी 4 लिख दो। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिख दो। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 लिख दो। यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या लिख दो 1 लिख दो। ठीक है। उसके बाद क्या करना है अपने को, सबका गुणा करना है। ठीक है। क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कर लो। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा, सबका गुणा करेंगे तो 1। यहाँ 4 का 1 में और फिर तो 4 आ जाएगा। यहाँ 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 और यहाँ 4 का 3 में 12 और 12 का 2 में 24। तो आंसर क्या आ गया 24:12:4:1। ठीक है। तो ये अपना दूसरा सवाल इस टाइप का हुआ। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल दे रखा है कि 5:15, 5:15 समानुपात
8:1 क्वेश्चन मार्क। इसमें अपने को क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क का मान अपने को बताना है। तो जब भी इस प्रकार के सवाल आए ना तो इनको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क का मान पता है तो इसको थोड़ा सही लिख दो, तो 5 को अपन बटे में भी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 15। समानुपात को बराबर लिख सकते हैं 8 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्वेश्चन मार्क को इधर लेना है, ठीक है, या 8 को इधर लिया हो तो क्या हो जाएगा 5 और बटे में हो जाएगा तुम्हारा 8 × 15 और इक्वल में क्या हो जाएगा 1 बटे क्वेश्चन मार्क। 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 1/8 इक्वल 1 बटे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना हो गया 8। ठीक है, इस तरह से अपन इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, 5:15 था तो 5/15 लिख दिया बराबर 8 × क्वेश्चन मार्क। तो 8 इधर बटे गुणे में थे, इधर आए तो बटे में, बस तो फिर काट दिया तो 1/8 आ गया। तो इधर भी 1 इधर भी 1, तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, चलो अगला ऐसे ही चौथा सवाल करते हैं। ऐसा ही एक सवाल है 6:9 समानुपात 10 और क्वेश्चन मार्क। इसका मान जो है अपने को बताना है, तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे इसमें कि देखो 6/9 लिख देंगे बराबर 10 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहले काट लो या डायरेक्ट इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा ये 10 यहाँ आएगा तो 10 गुणित 9 हो जाएगा इक्वल 1 क्वेश्चन मार्क। काट लो, 2 से काट लो, पहले 2 तिया 6, 2 पंजो 10, फिर 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 त्रिया 9, तो क्या हो जाएगा 1/15 इक्वल 1 बटे क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ गया 15। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि a/4 बराबर b/5 हो तो a अनुपात b बताना है। a/4 बराबर b/5 अगर हो तो अपने को क्या बताना है, a अनुपात b का जो मान है वो बताना है। तो देखो इस प्रकार का जो सवाल है वो किस तरह से करेंगे अपन, जब भी ऐसे आ जाए कि बटे में ही संख्या दी हुई हो कि a/4 b/5 c/7 और सब आपस में अगर बराबर हो और अनुपात पूछे तो कुछ भी नहीं करना है। a के बटे में 4 है मतलब a का मान 4 है और b के बटे में 5 है मतलब b का मान कितना है 5। तो a अनुपात b कितना हो जाएगा, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो 4:5, a का मान 4 b का 5। इस तरह के अगर सवाल आए तो ऐसे अपन कर सकते हैं। जैसे एक और सवाल है कि a/4 बराबर b/5 बराबर c/2, ये सवाल दे रखा है और अपनों से पूछा है कि तुम बताओ कि a अनुपात b अनुपात c का मान कितना है। तो सोचने की जरूरत लगेगी क्या, नहीं, a अनुपात b अनुपात c, तो a b c के जो मान है वही आंसर, तो 4:5:2। ठीक है, तो ये सवाल भी अपनों ने कर लिया है। तो इस टाइप के अपन सवाल कर सकते हैं। फिर एक इस टाइप का सवाल भी आता है, इसको बता देते हैं। अगला सवाल है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, इस टाइप का सवाल है और इसमें अपने को क्या करना है कि a अनुपात b अनुपात c का मान अपने को क्या करना है बताना है, a अनुपात b अनुपात c। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो 2a 3b 4c, ठीक है, और अपने को a b और c का मान निकालना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा आ जाए ना तो इनको क्या कर लो कि आप जो है इसको इस प्रकार लिख दो, ये 2 है जैसे 2 3 और 4 यहाँ लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या करो कि एलसीएम ले लो इन सबका, 2 3 और 4 का कितना एलसीएम आ जाएगा, 2 3 4 का 12, तो इनके ऊपर 12 लिख दो सबके, क्या लिख देंगे 12। ठीक है, जो भी एलसीएम आए वो इनके ऊपर लिख दो। ठीक है, अब काट लो, जो कट जाएगा और जो बचेगा वो तुम्हारा ए बी और सी का अनुपात आ जाएगा। तो जैसे 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, तो ए अनुपात बी अनुपात से कितना आ गया 6:4:3। ठीक है, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। क्या, जब इस तरह से बराबर दे
तो जो भी है उनको बटे में लिख दो और उनका एलसीएम ऊपर लिख दो, तो उससे अपने पास ए बी और सी का अनुपात आ जाएगा। ठीक है।